हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मोहन राधे 11। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राधा रानी और मोर की एक सच्ची कहानी। यह एक बहुत ही प्यारी कहानी है। आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए उससे पहले एक जयकारा जरूर लगाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। मेरी बरसाना वाली राधा रानी की जय। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के महल के दरवाजे पर बैठकर भावुक होकर कन्हैया से प्रेम की उम्मीद लिए एक भजन गाता था। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंद लाल सावरिया मेरे। ये वाला भजन वो प्रतिदिन गाता था और ये भजन हर रोज़ आते जाते भगवान के कानों में भी पड़ता था। अब देखिए कन्हैया की लीला। उस पर भजन तो कन्हैया के कानों में पड़ता था, लेकिन भगवान कोई खास ध्यान नहीं देते थे। लेकिन मोर भगवान के विशेष स्नेह की आस में रोज़ भजन गाता था। ऐसा करते करते पूरा एक साल बीत गया। मोर प्रतिदिन भगवान के सामने गीत गाता रहा और वो सुनते भी रहे, लेकिन कुछ खास एहसास नहीं करवाया, क्योंकि उनके मन में कुछ और ही विशेष था। हाँ, और एक चीज़ और, मोर का गीत सुनकर उसको एक बहुत ही प्यार भरी नज़र से देखते और एक प्यारी सी मुस्कान करते। बस इससे ज़्यादा साल भर तक कुछ नहीं हुआ। अब उस मोर की उदासी बढ़ने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा, हे प्रभु, साल भर की भक्ति पर भी प्रसन्न न हुए आप। मोर रोने लगा और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी क्या हुआ, वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी बरसाने की ओर। उसने मोर को रोते हुए देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का नहीं कि मोर रो रहा है, बल्कि इस बात का आश्चर्य हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। ये कैसी विडंबना है प्रभु, जहाँ रोना, दुख, पीड़ा सब समाप्त हो जाता है, वहाँ मोर उस द्वार पर रो रहा है। अब मैना मोर के पास आई और बोली, तू क्यों रो रहा है? मोर बोला, पिछले 1 साल से बांसुरी वाले इस छलिए को रिझा रहा हूँ, उनके लिए प्यारे गीत गा रहा हूँ, उनका नाम गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। सुनकर मैना बोली, मैं बरसाने से आई हूँ, तुम भी वहीं चलो। अब दोनों उड़कर बरसाने पहुँच गए। दोनों बरसाने में श्री जी के महल में दरवाजे पर पहुँचे और सबसे पहले मैना ने अपना गीत गाना शुरू किया। वो ये गीत था, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर यदि धूल जो मिल जाए। तो ये वाला गीत मैना ने गाना शुरू किया। मैना ने मोर से भी कहा, राधा जी का गीत गाने को कहा। मोर ने कोशिश तो की, लेकिन मोर को तो बांके बिहारी जी का भजन गाने की ही आदत थी। उसने बरसाने आकर भी अपना पुराना गीत गाना नहीं छोड़ा। रोते बिलखते मोर ने अपना गीत शुरू कर दिया। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ये वाला गीत। तो राधा रानी जी के कानों में जब यह गीत पड़ा, वह भाग कर मोर के पास आई और मोर को प्रेम से गले लगा लिया, दुलार किया और बहुत लाड किया। राधा रानी जी के ऐसे बर्ताव कर रही थी मानो उनका कोई बहुत पुराना खोया हुआ परिजन वापस आया हो, और उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। यह सुनकर मोर बहुत प्रसन्न हुआ और गदगद हो गया। उसने कहना शुरू किया, हे किशोरी जी, हे लाडली जी, हे श्यामा जी, आज तक सुना था कि राधा रानी जी बड़ी
दयालु हैं, बड़ी करुणामयी हैं। आज ये साबित भी हो गया कि बरसाना वाली श्री जी के दर पर प्रेम की दया बरसती है, दया की करुणा की बारिश होती है। राधा जी ने मोर से पूछा कि वह उन्हें करुणामयी क्यों कह रहा है। मोर ने बताया कि वह साल भर से श्याम की धुन रटता रहा, लेकिन कभी कान्हा ने मेरी पुकार नहीं सुनी। यह सुनकर राधा रानी मुस्कुराई और वह मोर के मन का हाल जान गई थी कि मोर के मन में क्या चल रहा है। राधा रानी जी ने मोर से कहा, तुम गोकुल जाओ और इस बार तुम पुराने गीत की जगह यह गीत गाओ, राधे तेरे चरणों की। ये वाला गीत अब की बार तुम गाना। फिर राधा जी के कहे अनुसार मोर गोकुल आया और जैसा राधा जी ने कहा था कि तुम राधा नाम का गीत गाना, भगवान श्री कृष्ण के कानों में जब यह भजन पड़ा, वे भागते हुए मोर के पास आए और उसे गले से लगा लिया, उसका हालचाल जाना। फिर भगवान ने पूछा, बहुत प्यारा गीत गाते हो, तुम कहाँ से आए हो? तुम गीत ही गाते रहो ये वाला, क्योंकि तुम बहुत प्यारा गीत गाते हो। इतना सुनते ही मोर बोला, वाह रे छलिए, वाह रे प्रभु, 1 साल से जब मैं आपके नाम की धुन गा रहा था, रोते रोते मेरी आँखों की ज्योति धुंधली पड़ गई थी, लेकिन आप कभी मेरे पास नहीं आए। आज जब मैंने राधा नाम पुकारा तो आप भागते हुए मेरे पास आए हो। भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने फिर पूछा, मोर तुम कहाँ से आए हो? फिर मोर कहता है, सांवरिये से मिलने के लिए बहुत तरसा हूँ मैं। आज वह अपनी शिकवा शिकायतें दूर कर लेना चाहता है। मोर ने उन्हें याद दिलाया कि मैं वही मोर हूँ जो पिछले 1 साल से आपके महल के दरवाजे पर गीत गाता था। सर्दी हो गर्मी हो सब सहकर आपके द्वार पर पड़ा रहा। भगवान ने कहा, तुमने राधा नाम लिया है, यह तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ है। मैं तुम्हें आज वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, मेरे शीश पर तुम्हारा पंख सदैव विराजमान होगा। देखा किस तरह हमारे कान्हा ने मोर को इतना बड़ा दर्जा दिया, मोर का पंख सदैव अपने शीश पर विराजमान किया। कितने दयालु हैं और कितनी दयालु है हमारी श्यामा प्यारी। आपको मेरी ये वीडियो, ये सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।